अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 4 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, शो दैट डेल आर एन इज इक्वल टू एन आर एन माइनस टू आर पोजिशन वैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि इस चीज़ को प्रूव करना है हम लोगों ने। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो है हम लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ लेट करेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे सेम। अब सबसे पहले हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड लेट करनी है और राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में डेल आर की पावर एन हम लोगों ने लेट किया है। ठीक है, अब आर की पावर एन की जगह मैं लिख रही हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और उसकी पावर एन बाय 2 लिख रही हूँ। ठीक है, ये कैसे आया, ये साइड पे मैंने एक्सप्लेन किया है। देखिए लिखा क्या है, जैसा कि हमें पता है कि जो पोजिशन वैक्टर है वो उसकी वैल्यू होती है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अगर हम इस वैल्यू का मैग्नीट्यूड लें, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आर का मैग्नीट्यूड लिया है, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, आई कैप के साथ जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर प्लस जे कैप के साथ जोन सी भी वैल्यू है उसका स्क्वायर प्लस के कैप के साथ जोन सी भी वैल्यू है उसका स्क्वायर लेके उस पर स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड लेने का तरीका है किसी भी क्वेश्चन में। अगर किसी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो आई जे के साथ जोन सा भी नंबर है उसका स्क्वायर में लिख देना है और सेंटर में प्लस के साइन लगाना है और ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, अब इस स्क्वायर रूट की जगह हमें ये पता है कि स्क्वायर रूट को अगर एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखें तो वो किस तरह से लिखा जाता है, 1/2 की फॉर्म में लिखा जाता है। तो मैंने इस स्क्वायर रूट को रिप्लेस कर दिया 1/2 की फॉर्म में। ठीक है, अब ये 1/2 तो आ गया, बट मुझे क्वेश्चन में आर की खाली आर नहीं चाहिए, आर की पावर एन चाहिए। तो इस एन को फाइंड आउट करने के लिए क्या करूँगी, दोनों में इसकी पावर ले लूँगी। इस साइड पर भी लेफ्ट हैंड साइड पर भी आर की पावर अगर एन लेती हूँ तो ये आर एन बन जाएगा और इधर अगर लूँगी तो 1 × एन क्या हो जाएगा, n/2 हो जाएगा। तो ये मेरे पास r की पावर n जो है उसकी वैल्यू है। अब इस वैल्यू को जो फाइंड आउट किया है, इस r की जगह r की पावर n में वैल्यू पुट कर देनी है। अब r की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और पावर क्या आ गई, n/2 आ गई है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोगों ने डेल की वैल्यू की जगह, मतलब इस डेल की जगह इसकी वैल्यू पुट करनी है। हमें इस चीज़ का पता है जो कि हम लोगों ने चैप्टर के स्टार्ट में चीज़ें कैलने स्टडी की थी, उसमें क्या चीज़ें बताई थी मैंने बताया था कि जो डेल है उसकी वैल्यू होती है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के कैप। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यूज़ हम लोगों ने फाइंड रखनी है। इसके बाद देखिए मैंने किस तरह से इसको रखा है। ये मेरे पास पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप जो है इसके साथ ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, ये लिख दिया जाएगा। फिर इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, इस तरह से लिखा जाएगा। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, तीनों को हम लोगों ने इस तरह से मल्टीप्लाई करके तो लिख देना है। अब नेक्स्ट देखें मेरे पास क्या है, अगर आप देखें मैंने पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स के मतलब डिफरेंशिएशन करनी है। तो अगर हमारे पास कोई भी पावर में वैल्यू है तो पावर रूल लगता है। पावर पहले पावर में से 1 माइनस कर देना है और पावर के अंदर वाली चीज़ का डिफरेंशिएशन ले लेनी है। अब यहाँ पे पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स के रिस्पेक्ट से ले लें तो सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएशन होगी, यहाँ पे सिर्फ वाई के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएशन होनी है और फर्दर सिर्फ जेड के रिस्पेक्ट से इसकी डिफरेंशिएशन होनी है। तो क्या क्या आएंगे आंसर्स देखें। पावर पहले तो n/2 आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और इसके में पावर में से 1 माइनस कर देना है, मतलब पावर n/2 है, इसमें से -1 कर देना है और जो अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x आ जाएगा और साथ आई कैप आ जाएगा। सिमिलरली बाकी दो की भी इस तरह से ही हम लोगों ने डिफरेंशिएशन करनी है पार्शियली। ठीक है, और इसके अलावा मैं ये चीज़ बता दूं, मैं रूल कौन सा अप्लाई कर रही हूँ, अगर डिफरेंशिएशन का देखें तो वो पावर रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखें। अब मैंने यहाँ पे n/2 तो एज इट इज़ आ गया, ये वाली वैल्यू भी एज इट इज़ है। सिर्फ यहाँ पे अगर एलसीएम ले, मैंने आपको पहले भी ये क्वेश्चन में बताया था कि अगर एक टर्म के नीचे मतलब एलसीएम अगर अपन लेना है कि एक वैल्यू है उसके नीचे कोई नंबर है और दूसरे के नीचे नहीं है, तो जो नीचे नंबर है सिंगल टर्म का वो ऐसे ही नीचे आ जाएगा, उसके ऊपर वाला जिसके नीचे जो नंबर है वो एज इट इज़ लिख दिया जाएगा माइनस, और ये जो नंबर है इस नेक्स्ट नंबर के साथ सिर्फ मल्टीप्लाई हो जाना, तो 1 × 2 क्या आ जाएगा 2। ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई है। सेम यहाँ पे भी हम लोगों ने इस तरह से एलसीएम लेना है और लास्ट पे भी एलसीएम इस तरह से ले लेना है। अब इसके बाद ये जो 2x है इसको मैंने यहाँ लिखने की बजाय पहले लिख रही हूँ, इधर भी 2y पहले लिख रही हूँ, शिफ्ट कर रही हूँ और 2z को भी पहले लिख रही हूँ। क्यों, क्योंकि मैंने इस 2 को 2 के साथ कैंसिल आउट करना है। ठीक है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, बेसिकली हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर जाना है।
है, मतलब जैसे कि ईज़ीएस्ट मेथड जो है, मतलब ईज़ीएस्ट जहाँ जिस चीज़ की कटिंग पॉसिबल है ना उसको कर देनी है। तो यहाँ पे देखिए अब 2 2 से कैंसल आउट, यहाँ पे भी 2 2 से कैंसल आउट, यहाँ पे भी 2 2 से कैंसल आउट। अब तीनों में n कॉमन आ रहा था, तीनों में आ रहा था, तो मैंने कोशिश की n कॉमन लेने की, अंदर वाली वैल्यूज़ एज़ इट इज़ रह गई। अब यहाँ पे अगेन देखिए x² + y² + z² पावर n-2 डिवाइड बाय 2, ये वाली वैल्यू तीनों में आ रही है 1 2 3, तो ये तीनों में कॉमन है। इसका मतलब ये वाली वैल्यू को भी हम एक दफ़ा बाहर लिख देंगे, तो फिर अंदर क्या रह जाएगा, ठीक है? जब इसको हम कॉमन लेंगे तो इसकी जगह वैल्यू क्या रह जाएगी वो भी देख लें। देखिए मेरे पास क्या रह जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप उसके अंदर रह जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या करना है, मुझे इतना पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आर स्क्वायर, तो मैंने उसकी जगह आर स्क्वायर लिख दिया है, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, अगर आप इस वैल्यू को आर स्क्वायर लिखने के बाद मैंने क्या करना है, इस स्क्वायर को स्क्वायर रूट से 1/2 से कैंसिल आउट कर देना, 2 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो एन एज इट इज़ आर की पावर n-2 और एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप एज इट इज़ आ गया। अब नेक्स्ट देखिए एन आर n-2 आर, ये मेरे पास जो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है, ये पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो ये आर पोजीशन वेक्टर इसकी जगह आ जाएगा। तो जो चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी थी वो प्रूव हो गई है। लास्ट पे आपने लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और लास्ट पे लिख देना है हैंस प्रूव्ड। अभी क्वेश्चन ये तो हमारे पास कह लें, अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो ये आपके 4 मार्क्स कन्फर्म हो गए, या फिर आई थिंक हायर क्लासेस में ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। फर्दर उन्होंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, नोट दैट के नोट एक लिखा हुआ है। अब मैं उस नोट को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। फर्दर देखें क्या लिखा हुआ है। एज वी नो दैट पोजीशन वेक्टर आर इज इक्वल टू आर मैग्नीट्यूड और आर उसका जो पोजीशन वेक्टर है। अब पोजीशन वेक्टर को कुछ क्वेश्चंस में एन कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है, आपकी चॉइस है, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो हमने उसको इस बुक में उन्होंने चेंज कर दिया, R1 से रिप्रेजेंट कर दिया, R1 पोजीशन वेक्टर है, वेयर R1 इज यूनिट वेक्टर है, ठीक है। R1 इज अ यूनिट वेक्टर, ज्यादातर क्वेश्चंस में एन कैप से रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर को। आगे लिखा हुआ है इन द डायरेक्शन ऑफ आर, इस पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में ये एक यूनिट वेक्टर है। देन डेल आर एन इज इक्वल टू, मतलब ये चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी है। तो किस तरह से प्रूव करनी है, जो हम लोगों ने अभी प्रीवियस प्रूव किया है ये वाला क्वेश्चन, इसको हम लोगों ने लिखना है, उसकी जगह आर पोजीशन वेक्टर की जगह ये आर और R1 यूनिट वेक्टर लिख देना है, ठीक है। इस आर की पावर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। तो मैंने क्या किया है, मैंने इसकी पावर 1 बना के इसको इसमें ऐड कर दिया, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, एक दफ़ा लिखा जाएगा n-2 और इसकी पावर क्या है 1, तो +1 लिख दिया जाएगा। -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1। तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट बना है वो क्या बना है, डेल आर एन इज इक्वल टू n Rn-1 R1 यूनिट वेक्टर। जो चीज़ हमें, मतलब जो नोट दैट के आगे पॉइंट था वो भी चीज़ प्रूव हो गई है। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर सॉल्व प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।